देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। जा रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति के एक मुसलमान ने थप्पड़ घुमाकर मारा और बहुत सारे बेवकूफ़ या कहिए बहुत सारे मासूम लोग बड़े तालियां बजा रहे, ओए 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 मैक्रोन को थप्पड़ मारा, ओए होए होए मैक्रोन को थप्पड़ मारा, देखा तू रसूल पाक की शान में गुस्ताखी कर रहा था, देखा तुझे मुसलमान ने थप्पड़ मारा, देखा तुझे तेरी औकात याद दिला दी। तो ज़्यादा खुश मत होइए, बिल्कुल भी खुश मत होइए, बल्कि टेंशन में आ जाइए, बल्कि उस वक्त को याद करिए कि अब आपके साथ क्या होने वाला है। तो मैं बात कर रही थी कि दुनिया में बहुत सारे घोटाले होते हैं और एक घोटाला, नया घोटाला अपने तरह का दुनिया में एक नया घोटाला हुआ जिसका नाम मैंने रखा स्लैब घोटाला, थप्पड़ घोटाला। और ये घोटाला किसने करा? ये फ्रांस के राष्ट्रपति ने कोऑर्डिनेट करा। अब आप बड़े खुश हो रहे हैं, बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं, देखो इसने रसूल पाक की तौहीन करी थी, देखो इसने ये करा था, अल्लाह ताला ने इसको जलील कर दिया, देखो दुनिया में जलील कर दिया। माफ़ कीजिए, उसको किसी ने जलील नहीं करा, वो कोऑर्डिनेट करा गया, वो प्री प्लान थप्पड़ था। अगर आप वो वीडियो चारों एंगल से देखते हैं जो मैंने देखी, लगातार मैंने उस वीडियो को हर एंगल से 25 बार देखा। अब मैं विद फैक्ट बात करूंगी। मैक्रोन जो है, जो फ्रांस का राष्ट्रपति है, वो मुसलमानों से खुन्नास खाता है, वो एक इबलीसी पर्सनालिटी है, वो इस तरह का है कि वो इस्लाम से खौफज़दा है क्योंकि फ़्रांस में बहुत तेज़ी से इस्लाम फैल रहा है। उस बात को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने पूरा एक स्कैंडल रखा, इन्होंने कोऑर्डिनेट करा। आपको जैसे पता होगा जब फ्रांस में रसूल पाक का मैटर हुआ था और जब मैक्रोन ने कहा था कि हाँ हम ये बनाएंगे, हम वो कानून बनाएंगे, तो सबसे ज़्यादा जो मजम्मत करी गई थी, सबसे ज़्यादा जो एहतजाज करे गए थे, प्रोटेस्ट करे गए थे, वो मुसलमान कंट्री में हुए थे, इस्लामिक कंट्री में हुए थे। तो फ्रांस बिल्कुल ठप हो गया था, फ्रांस की चीज़ों का बाइकॉट हो गया था और फिर ये इसी तरह धपड़दुस और जलील हो गया था जिस तरह इजराइल हुआ। तो ये लोग भूलते कुछ बात नहीं है, तो ये लोग भूले नहीं, इन्होंने पूरा का पूरा इनका जो एक खुराफाती दिमाग था वो काम कर रहा था कि किस तरह हम ऐसा करें कि हम मुसलमानों पर नई पाबंदी लगा सकें। उसको मद्देनज़र रखते हुए जबकि फ्रांस के IT सेल ने, फ्रांस के जितने भी इंटेलिजेंसी ग्रुप हैं, उन्होंने कहा था कि मैक्रोन जो सदर हैं, आप कहीं भी अकेले नहीं जाएंगे और अगर जाएंगे तो सुरक्षा घेरे में जाएंगे। लेकिन अगर आप वो वीडियो क्लिप देखते हैं जो मुश्किल से 15-20 सेकंड के, मैक्रोन भागा भागा पागल कुत्ते की तरह हाँफते हुए सांड की तरह आता है और जाकर उसी लड़के के पास खड़ा हो जाता है जो उसको थप्पड़ मारता है। मैक्रोन यहीं नहीं रुकता, मैक्रोन 2 कदम पीछे जाता है और उसको पूरा स्पेस देता है कि हाँ भाई, ताकि घुमा के थप्पड़ मारे तो मतलब सही सा थप्पड़ पड़ जाए। मैक्रोन, अगर तू राष्ट्रपति था और वाकई तू कह रहा है तू अपनी फैन फॉलोइंग के पास गया था, तो तू डायरेक्ट उसी बंदे के पास क्यों गया जिसने तेरे थप्पड़ मारा? वो वीडियो क्लिप आप लोग जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा, फिर आप कहेंगे हाँ अमन रिजवी तुमने जो फैक्ट बताया वो बिल्कुल सही बताया। पूरा मैंने इस पर रिसर्च करी, कई बार 25 बार कम से कम मैंने वो क्लिप देखी। उसके बाद मैक्रोन उस लड़के का हाथ भी पकड़ता, एक हाथ पर उसका हाथ रख देता, मानो जन्म जन्म का नाता हो, एक ही बाप की नाजायज औलादे हो, थप्पड़ मारने वाला भी और थप्पड़ खाने वाला फ्रांस का सो कॉल्ड राष्ट्रपति मैक्रोन। तो पूरा का पूरा इन्होंने एक स्कैंडल चला दिया। अब पूरा इनकी लॉबी तैयार हो गई, पूरी दुनिया में इन्होंने चीखम चिल्ली मचाना शुरू कर दिया, ओए इस्लाम से हमें खतरा है, देखो जिहादी हमारे राष्ट्रपति को मार रहे हैं, जिहादियों की इतनी हिम्मत, आतंकवादियों की इतनी हिम्मत, हमारे राष्ट्रपति को मारा। पागल समझ के रखा है तुमने हमें। तुम पर्टिकुलर एक बंदे के पास जाते हो, अगर आप लोग मेरे फैन हैं, मैं आप लोगों से मिलने जाती हूँ तो मैं सबसे मिलूंगी, लाइन वाइज सबसे मिलूंगी, अगर लाइन में लगे होंगे। ये नहीं पर्टिकुलर बंदे के जाऊंगी, फ्यू सेकंड में वो थप्पड़ मार देगा और पूरी इंटरनेशनल पर वो वीडियो वायरल हो जाएगी। ठीक, ऐसा नहीं हो सकता। आप उस वीडियो को जरूर देखिए, हर एंगल से देखना कि मैक्रोन फर्श पे भागता हुआ आता है, पहले ही से स्टेज तैयार होता है, 50-60 लोग पैसे देके वहां पर इम्प्लांट कर लिए जाते हैं और एक आदमी को कह दिया जाता है भाई ये मुसलमान है, मारने वाला मुसलमान है। हमें क्या पता वो मुसलमान था या नहीं था, और अगर था भी मुसलमान, बाई चांस मान लो, हमें क्या मालूम वो वाला मुसलमान था जो जिस तरह के मुसलमानों को तुम खरीद के इस्तेमाल करते हो, उनको यूज़ करते हो, हमें क्या मालूम वो कौन सा मुसलमान था। अब आप ये देखिए
रखिए कि फ्रांस के इस स्टेप के बाद ये ड्रामा जो ये स्लैब स्कैम हुआ है, जो थप्पड़ वाला कांड हुआ है, थप्पड़ घोटाला हुआ, उसके बाद आप देखिए बहुत तेजी से इस्लाम को टारगेट करा जाएगा। बहुत तेजी से ये यूरोपियन मुल्क जितने हैं ये इस्लाम पर पाबंदियां लगाएंगे, मुसलमानों पर पाबंदियां लगाएंगे। ये तमाम का तमाम स्कैंडल इस तरह चलता है क्योंकि ये आपसे डर गए हैं, ये सच से डर गए हैं, ये रसूल पाक से डर गए, ये इस्लाम से डर गए। और इस्लाम को ये कुछ वैसे तो कर नहीं सकते हैं, कर तो कुछ सकते नहीं। तो इजी चुग्गा क्या है? सबसे इजी चुग्गा कौन है? मुसलमान है। तो सिर्फ ये मुसलमानों को टारगेट भी कर सकते हैं, मुसलमानों को पकड़ पकड़ के जेल में भी डाल सकते हैं, इस्लामिक कंट्री पर पाबंदी लगा सकते हैं, मुसलमानों पर पाबंदी लगा सकते हैं, मुसलमानों पर इंटरनेशनल बैन लगा सकते हैं। उसी कड़ी का हिस्सा है मैक्रोन ने जो स्लैब खाया है। और वो जो मेरे मासूम मजलूम मुसलमान खुश हो रहे हैं, हाय हाय मैक्रोन ने थप्पड़ खाया, हाय हाय मैक्रोन जलील हो गया, वो खुश मत हो, बल्कि अपने दिमागों से सोचें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि ए अल्लाह ताला हमारे पे इंसानियत पर रहम फरमा। एक फितना हमारे लिए और तैयार कर लिया गया, एक और स्टेज सजा दिया गया, एक और ड्रामा सर्कुलेट कर दिया गया, एक और एक ऐसी पिच तैयार कर दी गई जहां पर ये मुस्लिम खेलकर मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ देंगे।